अब हमारे सुपरस्टार जिन्होंने भोजपुरी में 4 पिक्चर हैट्रिक सुनी थी मैंने, चारों पिक्चर एक के पीछे एक हिट दी है और सब जानते हैं आप लोग, उनका नाम है दिनेश जी। दिनेश ने द सुपरस्टार आज के तारीख पे हमारी पिक्चर के जिसके साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने उनके साथ जब भी मैंने काम किया भोजपुरी में, कभी भी मुझे लगा नहीं कि मैं शूटिंग कर रहा हूं, इट लाइक पिकनिक। और हमेशा इस पे मुझे मारने की धमकी देते हैं, कभी टांग तोड़ दूंगा, कभी मुंह तोड़ दूंगा। और साथ मैंने पिक्चर बनाई है। फिर एक और हमारे सुपरस्टार है श्री रवि किशन जी, प्लीज स्टेज पर एक जोरदार तालियों से रवि किशन जी का स्वागत कीजिए। मैं चाहता हूं रवि जी 2 वर्ड मेरे लिए बोले, हमारी टीम के लिए बोले। रवि जी। सनी सर क्या बोलूं मैं इनके लिए सनी सर की स्माइल और मेरी स्माइल। तीनों वर्मा जी के बारे में यही कहूंगा कि कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड सनी सर के साथ इन्होंने अद्भुत अद्भुत फिल्में दी, जुनून, जोश, सब कुछ, जज्बा और ईमानदारी, मेहनत इन्होंने हमेशा की। और मन बहुत करता है इनके साथ शूटिंग करके इनको मारूं, जब भी इनके साथ शॉट देता हूँ। इनकी 2 टांगे हैं तो उसको फिर तोड़ूं। भाभी जी कितनी खुश हो रही है, अरे वाह भाभी जी, हाउ हैप्पी यू आर। बट यस, गुलामी इन्होंने डेफिनेटली अच्छी बनाई होगी, श्योर शॉट, बिकॉज प्रोडक्शन इज वेरी गुड एंड दिनेश बाबू इज द वेरी ऑनेस्ट एक्टर। इनके स्टारकास्ट मधु, शुभी सब बहुत अच्छे हैं, तीनों जी इसमें मेन विलन है। सो मुबारकबाद हो, ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म। अभय जी, आप सभी लोगों को, आपको, वेसिंग साहब, आप पूरी टीम को, माय ब्रदर, वेरी गुड। और सनी सर आपका स्वागत है। हमारी फिल्म मोहल्ला 80 आ रही है, रिटर्न तो आ ही रही है। मोहल्ला 80 में इन्होंने बहुत अद्भुत काम किया और वो मैं साहब का बहुत बड़ा फैन पहले से रहा, लेकिन मोहल्ला 80 देखने के बाद इनका एक नया रूप देख के बहुत दिल खुश हुआ। सो आज सनी सर आए हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बात है। थैंक यू सर सो मच फॉर कमिंग। हमारी फीमेल एक्ट्रेस जिन्होंने भरपूर हमारा साथ देके इस फिल्म की बहुत बहुत साथ दिया है हम सबका, मेन एक्ट्रेस मधु जी, प्लीज कम ऑन द सेट। आपके बिना ये पिक्चर बन नहीं सकती थी, यू आर द मेन। जरा मधु जी के जोरदार ताली बजाइए प्लीज। शर्मा जी आइए, सुभी जी आइए प्लीज। सुभी जी इज प्लेइंग द वन हीरोइन इन द फिल्म। आइए सुभी जी प्लीज। एंड सारा जी आइए। सारा जी ने पूरा साथ देके हमको सपोर्ट किया। ये इनका फर्स्ट आइटम सॉन्ग होगा भोजपुरी में, कभी ये करते नहीं थे, अभय जी की वजह से हमारा साथ देके गाना किया। सारा जी के लिए तालियां प्लीज। और हमारे बीच एक इतने बड़े शख्स बैठे हुए हैं जिनके बारे में सारी इंडस्ट्री जानती है। इम्पा के प्रेसिडेंट हैं और अभी 3 साल के बाद उनका इलेक्शन हो रहा है। इम्पा का 3 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, 3 दिन में। 3 साल का इनका टर्न हो रहा है इलेक्शन का, आफ्टर 3 इयर्स होता है। टीपी जी है और हम सब की तरफ से टीपी जी की टीम को दुआ यह है कि वो पूरी सीट 24 की 24 सीट वॉकआउट करके जीतने वाली है। हम सब की तरफ से टीपी जी को बहुत बहुत मुबारक हो। टीपी जी प्लीज आइए। टीपी जी अबे भैया के खास दोस्त मित्रों में से हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको मैं खुद चाहूंगा कि अबे भाई खुद स्टेज पे बुलाए और उनका स्वागत है। अबे भैया, जैसे हमने आज आपके सामने जो ये बंदा खड़ा हुआ माइक लेके, टीनू वर्मा, जो इस स्टेज तक पहुंचा है, उसका पूरा श्रेय मैं एक ही इंसान को दूंगा जिसने 79 से लेके 1979 से लेके 2015 तक मेरा साथ दिया और हमेशा मरते दम तक हम दोनों साथ रह गए। सनी देओल साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसे गदर में सनी साहब ने गदर मचाया था, मैं उनके साथ मिलते हैं। हम चाहते हैं कि गुलामी भी उसी तरह से गदर मचाएगी और भोजपुरी में एक अलग रिकॉर्ड, अलग मुकाम हासिल करेगी। सनी साहब जब माइक हाथ में आ जाता तो मैं घबरा जाता।
बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ, आप सबके बीच में हूँ और विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। टीनू वर्मा जो मेरे पीछे से खड़े हैं, छुपे हुए हैं, हम दोनों की एक बहुत ही पुरानी दोस्ती है और उसी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। एंड बस मैं ये कहना चाहूँगा कि पिक्चर बहुत ही सक्सेसफुल रहे और आप सब जो यहाँ आए हुए हैं पूरी कोशिश करें कि इन्हें जितनी भी बेस्ट विशेस दे सकते हैं दीजिए, आप दिल से दीजिए, जो मैं अभी इस वक्त देना चाह रहा हूँ और दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक और हमारे बीच में सुपरस्टार की एंट्री हुई है अभी, केसारी जी। केसारी जी प्लीज कम ऑन द सेट और आप सबसे विनती है कि ताली बजा के केसारी जी का भी स्वागत कीजिए।
हाँ पूछिए। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा सनी देओल कैसे हैं आप? या बेबी। सबसे पहले पूछना चाहूंगा सनी देओल आए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे, कितनी बड़ी बात है ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमारे भोजपुरी के लिए हिंदी के लोग भी अगर आते हैं तो हमारा भोजपुरी, इसका मतलब हर आदमी जानता है हमारे भोजपुरी को और हर पहुंचा है, इससे जाहिर होती है। आप फंक्शन पे आए, दिनेश राजन फिल्म में है, क्या कहना चाहोगे बारे में, एक्ट के बारे में, खासकर आपने ट्रेलर देखा, किस तरह का ट्रेलर? सबसे बड़ी चीज़ है कि दिनेश भी हमारे दर्श हैं और बड़े भाई हैं, और मैं जितना अपने पापा को मानता हूँ उतना दिनेश लाल यादव जी को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं जब एक्टिंग के दुनिया में आया तो शायद मुझे एक्टिंग पता नहीं था, लेकिन इनकी फिल्मों को देख और काफ़ी कुछ सीखा मैंने इनसे और काफ़ी कुछ देखकर मुझे अनुभव हुआ है। और उनके एक्टिंग पे उंगली उठाना मेरे बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं आज भी उनसे कुछ सीखता हूँ और वो मेरे आदर्श हैं, फिर सारी बातें खत्म है। आप एक से एक पे खिले जा रहे हैं, क्या मंत्र आपके कामयाबी का है? लोग काफी पसंद कर आपकी फिल्मों को। कामयाबी देखिए, हमारी कामयाबी हमारी पब्लिक है, और हमारी पब्लिक जब तक मुझे पसंद करती है, मैं उनके दिल के राजा बन के हूँ, तो मेरे लिए ईश्वर, मेरे गार्जियन, मेरे आदर्श, मेरे हर वो चीज़, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी ज़िंदगी जो भी है, मेरी पब्लिक है, जो मेरी ऑडियंस है, मैं उसको सच सच नमन करता हूँ कि मेरी भी उम्र मेरे ऑडियंस का लोग है, ताकि मैं काफ़ी दिन तक वो रहे और काफ़ी दिन तक हमें प्यार देते रहे और आशीर्वाद देते रहे। आने वाली फिल्मों के बारे में बताऊं, कौन सी अभी मेरी फिल्म लगी है अभी इंतकाम, और मैंने अभी लगातार इधर 9 फिल्में साइन किया और फिल्म साइनिंग लौटा दी है। मैं साल की 4 से 5 ही फिल्म कर रहा हूँ, जो कि बड़ी बजट की फिल्में हैं, और अच्छे से करूँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि सनी देओल जैसे बड़े स्टार आए इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च, कितनी खुशी की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हिंदी के इतने बड़े स्टार और भोजपुरी के ट्रेलर पे आए, उन्होंने खुद ने लॉन्च किया हमारा म्यूजिक लॉन्च मूवी का गुलामी का। तो आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाँ सनी जी आ रहे हैं, सनी देओल जी आ रहे हैं। इवन जो हमारी ऑडियंस है वो भी उनको बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है। और पूछना चाहूँ सब्जेक्ट क्या इसमें का और किस तरह का किरदार निभा रही है? देखिए, जब मूवी का नाम है गुलामी, तो अभी आप जान सकते हैं कि कब की कहानी होगी। ये कुछ पहले के टाइम की कहानी है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने की ही कगार पे था, तब स्टोरी है ये। और जहाँ तक मेरी बात है तो शुभी शर्मा आज तक हमेशा दिखिए रोमांटिक कैरेक्टर में, चुलबुली सी ठीक है लड़की। इस बार पहली बार मुझे अभय जी ने मौका दिया, भाई टीनू वर्मा जी डायरेक्टर ने मुझे चुना इस रोल के लिए। मैंने इसमें इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। एक्शन, फाइट, फुल ऑन, नो रोमांस, बट हाँ एक पॉइंट पे जाके रोमांस भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। और डायरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा, एक्शन डायरेक्टर के रूप में इतने नामी डायरेक्टर अब पूरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह के डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर की जहाँ तक तारीफ़ करें वो बहुत कम है, क्योंकि वो डायरेक्टर इवन बहुत अच्छे हैं। कैसे सेट पे हमने काम किया उनके साथ में, सर के साथ में, बिल्कुल पता ही नहीं चला। पहले लगता था कि यार एक्शन डायरेक्टर है, माय गॉड क्या होगा, बट बहुत प्यार से हम लोग के साथ में कुछ भी सीन समझाना होता था, हम लोगों को बड़े प्यार से उन्हें टैकल किया। कब जो शुरू हुई कब खत्म हुई नहीं चला पता। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे उनके साथ काम करने का चांस मिला। वेलकम। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, सनी देओल जैसे बड़े स्टार है आप फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? देखिए, आदमी का रिश्ता बोलता है। ये देखो, सनी देओल से बड़े बड़े लोग मेरे साथ आए हुए मेरे भोजपुरी फिल्म के लॉन्च में। आदमी का एक अपना रेपो होता है, एक रिलेशन होता है। जब आदमी को एक अपने मुकाम पे पहुंचने के बाद एक रेपो बनता है किसी के साथ, मेरा उनका फैमिली, आज जो स्टेज पे मैं खड़ा हूं, मैंने आपको बताया 1979 से लेके 2015 तक आदमी ने मेरा साथ दिया और उसकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। इससे बड़ा और क्या रिलेशन हो सकता है? और आज जो 2 साल के बाद प्रेस में आए, हाँ वो आ रहे हैं, और वो मेरा रेपो है और उसी का मेरा सब ये है। फिल्म में एक्शन करना, डायरेक्शन करना, बस एक्टिंग करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है किसी भी? देखो, सब कुछ मैंने पहले ही पेपर पे वर्कआउट किया था, सब स्टोरी बोर्ड बनाया था एक्शन का। ये पूरा मैंने अपनी प्लानिंग की थी। 22 दिन में शूटिंग की, लेकिन प्लानिंग मेरी 1 साल से चल रही थी। गाना, सीन्स, एक्शन से करना, कैसे काम करना, ये उसके हिसाब से वर्कआउट किया था मैंने। और दिनेश नाल इस फिल्म के लिए सबसे प्रॉपर क्यों? दिनेश जी का डबल रोल है इस पिक्चर में, आप लोग को पता नहीं होगा, डबल रोल है दिनेश जी का। जब दिनेश जी को ये मैंने कहानी से 1 साल पहले, तो मैंने ये जो पिक्चर का प्लानिंग 1 साल पहले दी, फिर किस कारणवश पाकी के साथ हम बनाने वाले थे, फिर हम ये किया, फिर मैंने अबे भैया को सुनाया, फिर मैंने भोजपुरी बंद कर दी थी 2006 के बाद। अब मैंने जब किया तो मैंने आना है बड़े वे में, आओ बिग वे।
नहीं तो आदमी का छोटा छोटा गेम खेलने का फायदा नहीं ना, 2020 मत करो, करना है तो पूरा पूरा 5 डे करो, एकदम पिक्चर बनाओ तो भोजपुरी में पता चले कि इतनी बड़ी पिक्चर भी बन सकती है। तो वो दिमाग में रखते हुए फिर अबे भैया जी, समीर जी और जो मेरे जो प्रोड्यूसर है, तीनों प्रोड्यूसर ने हिम्मत करके टीनू वर्मा को साइन किया और टीनू वर्मा ने अपना प्रूव करके बताया। हिंदी पर भी काम कर रहे हैं आप? हाँ, अभी मेरी 2-3 प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है मेरा। कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? अभी मैं हाँ इंटरव्यू देना है किसी को, पूजा जी को, किसी को, वीना जी को। हाँ कुछ बताना चाहेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में? हिंदी प्रोजेक्ट? नहीं, अभी इनको पूछिए कि इनको ट्रेलर कैसा लगा। ये सब हमारे ऑडियंस, आइए भैया, ये सब मेरे लोग सब कैसा लगा? ऑल द बेस्ट टीनू जी, वेरी नाइस मूवी, ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और टीनू सर के बारे में क्या करेंगे? डायरेक्शन के डायरेक्टर के तौर पे, एक्शन डायरेक्टर के तौर पे टीनू जी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी सच अ बिग नेम और ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन ऑल द फील्ड्स, बी डायरेक्शन एंड एक्शन। एंड टीनू जी को मतलब हम already इतना पहले से जानते हैं, एंड ही इज सच अ सुपरस्टार एंड आई विश हिम वेरी वेरी गुड लक फॉर दिस मूवी। और इनके गाइडेंस में कितना सक्सेसफुल करियर होगा आपका फ्यूचर का? वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आई एम श्योर वो हमें गाइड अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेट पे मेरा एक अलग रूप होता है, एक अलग नेचर होता है, लेकिन मेरे एक्टर और एक्ट्रेस दे आर लाइक माय किड, मेरे फूल जैसे होते हैं। आप मधु जी को पूछिए। सबसे पहले पूछना सनी देओल से बरेस्ट आ रहा है टेलर लॉन्च पे, कितनी बड़ी बात है आपके लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि सिर्फ बड़े स्टार नहीं हैं, वो हम सब के चहेते स्टार हैं। बचपन से हम लोग उनको लाइक करते आए हैं और कहीं ना कहीं जब भोजपुरी फिल्में बनती है उसमें एक्शन की बात आती है तो सनी देओल साहब भी याद आते हैं किसी भी हीरो को। उनका जो तेवर पर्दे पे रहता है वही पर्दे पे तेवर दिखाने की कोशिश हम सब करते हैं। और जब हमारा चहेता स्टार, हमारे जो चहेते सुपरस्टार हैं, वो हमारी फिल्म के म्यूज़िक रिलीज़ पे आए तो गर्व से हम लोग गर्वान्वित हो गए और हमारे लिए बहुत सम्मान की बात हो गई। हम जीवन भर आभारी रहेंगे उनके और अपने टीनू वर्मा सर के, जिनकी वजह से वो आए, क्योंकि टीनू वर्मा सर अच्छे दोस्त हैं, बाद प्रेस के सामने आए हो, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और कहीं जाते नहीं हैं, फिर भी टीनू वर्मा सर की वजह से आए। और हम सब के लिए फिल्म तो जीवन की सबसे बड़ी यादगार फिल्म होने वाली ही है। ये आज का इवेंट भी हमारे जीवन का यादगार बन गया। ओके दिनेश, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं आप जी, उसके लिए कुछ क्लासेस ले रहे हैं क्या? जी, कोई क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बस कहते हैं कि पत्थर पे अगर रस्सी भी बार बार घिसती है तो निशान पड़ जाता है। तो बस काम करते करते, सीखते सीखते, अच्छे लोगों के संगत में रह के, अब टीनू वर्मा सर हैं, शुभी जी हैं, मधु जी हैं, अब इतने अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ में जब काम करने को मिलता है, उनके साथ रहने को मिलता है, उनसे बातें करने को मिलती है तो सीख जाता है कोई भी इंसान। ओके, धर्म जी की एक कल्ट फिल्म रही है गुलामी, वो कितनी याद दिलाएगी? और या बिल्कुल अलग होगा, एब्सोल्युटली अलग? एकदम अलग होगा, क्योंकि वो कहानी बिल्कुल अलग थी और ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये टीनू वर्मा सर ने जो कहानी बुनी है बिल्कुल अलग है, आज के समय की कहानी है। आज के समय में जो खाकी और खादी, इसकी लड़ाई उन्होंने बताया है कि अगर खाकी चाहे तो खादी को कभी भी बेलगाम होने नहीं देगा, उसको लगाम लगा के रखेगा। और ऐसा ही एक नेता आज के समय का जिसको प्ले किया है टीनू वर्मा सर ने, जो अपने आतंक से पूरे अपने इलाके को डरा के रखता है, उसके गुलामी में लोग जीने को मजबूर हैं। और जब मुझे वहाँ भेजा जाता है, एक IPS ऑफिसर को जब वहाँ भेजा जाता है, तो वो कैसे अपने शुभी जी और मधु जी के साथ में मिलके उसके आतंक को ख़त्म करता है और किस तरह से जोगिया पठान की गुलामी से आज़ादी दिलाता है। आपसे पूछना चाहूँगा, फिल्म कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत मेरे को स्टोरी का प्लॉट मालूम पड़ा है, कहीं कालीचरण की भी याद दिलाती है, डबल रोल, SP कम्स इन एंड ही। नहीं, बहुत अलग है मूवी। ये आप गलत इस पे जा रहे हैं ट्रैक पे। वो मूवी एकदम अलग है, ये बहुत डिफरेंट है। और जैसा कि दिनेश जी ने आपको बताया है, सेम वही स्टोरी है और ये आपको मतलब किसी से आप इसको जोड़ के देख नहीं सकते हैं। दिस इज़ वेरी डिफरेंट मूवी। जैसे टीनू जी बोल के गए, ये बात एकदम श्योर है, ये 100% श्योरिटी के साथ में। ओके, आप जिस मकाम पे पहुंचे हैं, अपनी मेहनत और लगन से पहुंचे, मैंने जो नोटिस किया, बीइंग अ जर्नलिस्ट, रवि किशन जी आते हैं और आप उनके पैर छूते हैं। ये ग्राउंडनेस कहाँ से लाते हैं आप? ये सो ग्राउंड नहीं, ये लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बॉलीवुड में तो नहीं होता, वहाँ तो कैट फाइट चलती है, वहाँ तो वहाँ अच्छा उनकी भी गलती नहीं है,
जिस घर में आप पैदा होते हैं, जहाँ जिस माहौल में पैदा होते हैं, जहाँ पलते बढ़ते हैं और जो संस्कार मिलता है उससे निभाना पड़ता है, तो ठीक है। हाई फाई कल्चर में लोग पैर नहीं छूते, हाय हेलो करते हैं, पर हम जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ हमारी परवरिश हुई है, अपने से बड़ों का पैर छू के ही आशीर्वाद लेना बनता है और लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद का ही नतीजा है, बाकी हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, बस लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है कि आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्रश्न, सनी देओल से बड़े स्टार है इस फिल्म के थिएटर लॉन्च पे, ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए, इंडस्ट्री के लिए? बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री आगे बढ़ना चाहती है। भोजपुरी पे एक धब्बा लगा हुआ है कि डबल मीनिंग में बनाते हैं, फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते हो, वो सब हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रियली आई फील प्राउड कि सनी जी ने आके हमें उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। और आज इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि गुलामी जैसी एक्शन फिल्म को एक एक्शन हीरो आके उसका म्यूजिक लॉन्च करता है। तो ये पूछना सब्जेक्ट क्या इस फिल्म का और किस तरह का किरदार निभा रही है इस फिल्म में आप? ये एक एक्शन फिल्म, एक्चुअली इट्स लाइक कंप्लीट पैकेज। एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस हैं, सब कुछ है इस फिल्म के अंदर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक कंप्लीट पैकेज है फिल्म का। सो सबके लिए सब कुछ है फिल्म के अंदर। तीनों बड़े इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर इस फिल्म के, किस तरह का डायरेक्शन देते हैं आपको, क्या गाइड करते हैं? बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं वो, उन्हें मालूम है वो क्या कर रहे हैं। पहले से पेपर वर्क इतना स्ट्रांग था उनका कि उन्हें मालूम था किस कैरेक्टर से क्या काम करवाना है। तो इसके लिए हमारे लिए काम करना बहुत ईजी हो गया था। मेरा एक डिफरेंट कैरेक्टर है, बाउली है ये लड़की फिल्म में, उसको किसी चीज़ का सदमा लगा है तो पागल हो गई है। सो मेरे लिए मेरा कैरेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट था, बट उन्होंने इतनी ईजी कर दिया कि मुझे बिल्कुल डिफिकल्टी ही नहीं हुई। साथ में दिनेश जी ने इतना सपोर्ट किया वो कैरेक्टर करते टाइम, तो मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में। अभी इसके बाद मैं एक फिल्म कर रही हूँ खिलाड़ी केसारी जी और पवन जी के साथ। फिर उसके बाद दिनेश जी के साथ एक फिल्म है चंपारण जो राजसिप्पी डायरेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद 2 और लाइंड अप हैं जो अभी टाइटल नहीं है, उसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है।